नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। बुलेटिन की शुरुआत आज एक ऐसी तस्वीर के साथ जिसको देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको आपके जहन में ये जरूर आएगा कि लोगों का क्या हुआ। नेपाल में आज एक जबरदस्त तबाही आई और इसके खौफनाक वीडियोस लगातार सामने आते जा रहे हैं। ये इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये सबसे लेटेस्ट विजुअल है नेपाल में आई तबाही का। यह वीडियो नेपाल तिब्बत सीमा के रसुवागढ़ी बॉर्डर पॉइंट का है, जहां पर फ्लैश फ्लड की वजह से पूरा इलाका पानी में बह गया। तेज बहाव और मलबे से बॉर्डर पर बनी बिल्डिंग बह गई, कार तिनके की तरह बहती हुई दिखाई दी। रसुवा में बाढ़ के बाद बताया जा रहा है 384 ऐसे पर्यटक हैं जो संपर्क से बाहर हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड के मुताबिक 291 विदेशी हैं और 93 नेपाली पर्यटक हैं जो लापता हैं। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, ये जो मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं पर्यटकों की संख्या के रूप में, ये तो अभी ऑफिशियल्स हैं, लेकिन मेरे कुछ कहे बगैर आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि क्या हुआ होगा लोगों का। और ये क्या सिर्फ 100-200 की ही आबादी है जो प्रभावित हुई होगी? ये तस्वीर आपके सामने। इससे पहले जो आप देख रहे थे कितने बड़े पैमाने पर ये सैलाब आता है, कितने तेज वेग के साथ आता है, आप इन तस्वीरों में देखिए। और इसके जद में जो आता चला गया, मानो उसका काल वो आया था और उसका क्या हश्र हुआ होगा, आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी सीनियर एडिटर उत्कर्ष सिंह इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, ये तस्वीरें बता रही हैं कितने वेग के साथ सैलाब आया और जो इसकी जद में आया हुआ होगा उसका क्या हश्र हुआ होगा, ये तस्वीरें गवाही देने के लिए काफी हैं। जी अनुराग, बिल्कुल जैसा कि आपने समझाया, ये जो है जगह ये एकदम त्रिशूली नदी के साथ लगा हुआ है और ये एक बॉर्डर टाउन है जहाँ से ट्रेड होता है। और जो आप सेटलमेंट देख रहे हैं जहाँ पे पानी या जो स्लज जो भी कहें, वो गशिंग जो आ रहा है वो ऊपर से आ रहा है बहुत तेजी में, करीब 30 से 40 फीट ऊंचा, और सब कुछ को अपने आप में समाते हुए नीचे की तरफ आया। फिर वही फोर्स से वो नीचे की तरफ आते हुए जो पूरा नेपाल का एरिया है जो कि अब पूरा इनंडेटेड है, फ्लडेड है, काफी लोग वहाँ गायब हैं और तबाही ऐसी है कि करीब 30 फीट मलबा वहाँ है और सारे घर दबे हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आप देख रहे हैं जो पूरे इस टाउन के साथ साथ जो नदी है, जो त्रिशूली नदी है जो कि नीचे नेपाल की तरफ फिर बहते हुए आता है, वहां पे ये तबाही देखी गई है। और जो रसुवागढ़ी हाइड्रो पावर प्लांट है वो पूरे तरीके से मतलब अब मलबे के अंदर है और काफी क्षति हुई है। काफी वर्कर्स वहां काम करते हैं और छोटा ट्रेड टाउन होने के कारण वहां काफी चहल पहल रहता है। तो उस पार जो ऑटोनोमस रीजन है तिब्बत का, या इस पार वहीं से सारा चीज होता है। एक फ्रेंडशिप ब्रिज है जो पूरे तरीके से बह चुका है। वहां और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं जो कि लगातार वहां पे अथॉरिटीज काम करते आए हैं, उस पे वो सारा चीज बर्बाद हो चुका है और अब वहां पे सिर्फ मलबा बचा है। शुक्रिया उत्कर्ष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तस्वीरों को बेहतर तरीके से समझाने के लिए। तो जैसा कि उत्कर्ष आपको बता रहे थे कि ये वो जगह है जहां पर मिनी ट्रेड हब इसे कहा जाता है और यहीं पर उस बॉर्डर इलाके में आप देखिए कैसे तकरीबन 40-50 फीट की ऊंचाई से सैलाब आता है, सब कुछ बहा ले जाकर तहस नहस कर देता है। ये तस्वीर आपके सामने, ये एक और विभीषिका की आप तस्वीर जिसमें आप बहुत सारी चीजें समझ पाएंगे। एक साथ तकरीबन 10-20 बसें खड़ी हैं और आप देखिए कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और वहां पर सैलाब आता है, सब गायब हो जाता है एक बार में। पानी की ऐसी रफ्तार कि भारी भारी बसें जो हैं वो तिनके की तरह बहती हुई दिखाई दे। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर जिन पर सालों साल काम किया गया, वो मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर सेकंड्स में, चुटकियों में धराशायी हो जाते हैं। और लोगों के पास बचने का कितना विकल्प है वो तो आप इस तस्वीर में आसानी से देख सकते हैं। लोगों को जैसे ही पता चलता है कि सैलाब आ रहा है, लोगों को जैसे ही पता चलता है कि जान मुश्किल में है, भागना शुरू कर देते हैं लोग। लेकिन एक बहुत बड़ा दायरा है इस सैलाब की जद में और सब कुछ कैसे ये बहाकर अपने साथ ले जाता है। आपके सामने ये तस्वीरें बहुत अलग अलग एंगल से, बहुत अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। एक वो हमने आपको ड्रोन विजुअल्स भी दिखाए थे कि कैसे नेपाल के ज्यादातर इलाकों में इस वक्त इस तरह की तबाही है और जहां जहां ये सैलाब होता हुआ गुजरता जा रहा है वहां वहां इसी तरीके से सैलाब तबाही की इबारत लिखता हुआ जा रहा है। ये रसुवागढ़ी बॉर्डर के पॉइंट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और यहां जबरदस्त सैलाबी प्रहार। ये चूंकि वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, आप देखें कि सीसीटीवी में ये पूरी तस्वीर कैद हो गई और सेकंड्स नहीं लगे, सब तहस नहस हो गया। और जाहिर बात है कि इसी सीसीटीवी में यह भी कैद हुआ होगा कि जब पानी यहां से गुजरा होगा तो उसके बाद कैसे समतल जमीन बची होगी,
तो वो तस्वीरें भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस वक्त सैलाब आया उस वक्त कैसे वहां पर तबाही मच गई, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये नेपाल के रसुआगढ़ी बॉर्डर पॉइंट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इस तरह की कई तस्वीरें दर्शकों अब तक सामने आ चुकी हैं जिसमें नेपाल में हुई तबाही बहुत आसानी से देखी जा सकती है, बहुत इजीली विजिबल है। कितने ऑफिशियली लोग अभी तक मारे गए हैं, कौन इसकी जद में आया है, सुरक्षित कौन कौन है, किन किन इलाकों तक ये सैलाब ने तबाही नहीं मचाई है जो नदी के किनारे वाले थे, ये बहुत सारे सवाल हैं और इनके जवाब या तो नेपाल प्रशासन देगा या नेपाल की सरकार देगी और उसके लिए जरूरी है कि वो खुद भी इस बात का आकलन करें। और अभी तक कुछ भी बता पाने की स्थिति में नेपाल सरकार नहीं है। अब से कुछ देर पहले नेपाल की गवर्नमेंट ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें इस त्रासदी को लेकर बात की गई, यह पता करने की कोशिश की गई कि कैसे इस त्रासदी से निपटा जा सकता है। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, सरकार के हाथ पैर फूले हुए हैं और चूंकि इसका इंपैक्ट जो है वो भारत के कुछ राज्यों में स्पेशली बिहार में पड़ सकता है। कोसी और गंडक जो ये जो सैलाब आ रहा है इसके चलते कोसी और गंडक नदी इनका जलस्तर बढ़ सकता है, तो चिंताएं वहां के लिए भी हैं। जो नेपाल से लगते हुए भारत के इलाके हैं, चिंताएं वहां के लिए भी हैं। लेकिन अभी जो सबसे प्राइमा फेसी दिक्कत दिख रही है वो नेपाल के लोगों की दिख रही है। कितना बड़ा हिस्सा या कितना बड़ा दायरा इसकी जद में आया है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जहां जहां ये सैलाब होकर गुजरा और इस वेग के साथ अगर गुजरा तो वहां तो कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ समतल करता हुआ ले गया। आप देखिए बसें कैसे बह रही हैं और इनके आगे इंसानों की क्या बिसात होगी। और चूंकि ये जो पानी आता जा रहा है ये भारी मलबे के साथ आते जा रहा है, तो ऐसे में जद में आने वाले लोगों के लिए काफी ज्यादा हालात खराब हो गए थे। स्थिति क्या है इस पर लगातार नजर बनी हुई है, तमाम अपडेट्स आगे भी आपको देते रहेंगे।